बहुत समय पहले की बात है। दूसरे राज्य में प्रसिद्ध एक झील थी। वहां पर कई पशु पक्षियों के साथ में हंसों का एक झुंड भी रहता था। उसमें से दो हंस बहुत ही आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे। उनमें से एक राजा और दूसरा सेनापति था। राजा का नाम शुक और सेनापति का नाम अंश था। झील का नजारा बादलों के बीच में स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। उस समय झील और झील में रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई। इस प्रसिद्ध घटना से प्रभावित होकर भारत के एक राजा को वह नजारा देखने की इच्छा जागृत हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलाए के पौधों के साथ ही फलों के पेड़ भी लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की व्यवस्था का आदेश भी दिया। भारत का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा सुंदर दिखाई देने लगा। लेकिन राजा के मन में अभी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो उस दूसरी सरोवर में रहते थे। तभी एक दिन उस सरोवर के अन्य हंसों ने राजा के सामने भारत के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की। हंसाए का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो राजा उन्हें पकड़ लेगा और आने नहीं देगा। उसने सभी हंसों को भारत जाने से मना किया, लेकिन अन्य हंस नहीं माने। जिद करने पर राजा अपने सेनापति के साथ सभी हंस सहित भारत की ओर उड़ चले। जैसे ही हंसों का झुंड उस झील में पहुंचा तो अन्य हंसों को छोड़कर प्रसिद्ध दो हंसों की शोभा देखते ही बनती थी जैसे स्वर्ग लोक की शोभा धरती लोक पर आ गई हो। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की योजना सोची और एक रात जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस चुका था। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी हंसों को वहां से उड़ने और अपनी जान बचाने का आदेश दिया। अन्य सभी हंस उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए नहीं गया और वह वहीं रुक गया। इस बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उसे छोड़ दिया है तो राजा इसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें अपने राजा के पास ले चलें। यह सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राजदरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे थे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार कर लिया और कुछ दिन वहां रुककर उसे सरोवर की शोभा बढ़ाते रहे और उसके बाद वह दोनों हंस राजा से अनुमति लेकर अपनी झील में वापस चले आए। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। गर्मियों की बात है। दोपहर का समय था। तभी बहुत तेज धूप में कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है।
तो दिन में सूर्य ही चमकेगा, तभी तो सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उल्लू अपनी जिद पर अड़ा रहा। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों किसी दूसरे के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय होगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए, जहां उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि तुम सब यह बताओ, दिन में सूर्य चमक रहा है या नहीं। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा और सभी मिलकर उस बंदर का मजाक उड़ाने लगे और बंदर से कहने लगे, आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ गया, जिस पर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था, इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग गया और उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इन दोनों कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं बैठना चाहिए जो अज्ञानी एवं मूर्ख हैं। दोस्तों, हमारी यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।